नमस्कार दोस्तों, आप देखो पेपर एनालिसिस यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों बात करते हैं आरबीएससी 10वीं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 सामाजिक विज्ञान के बारे में बात करते हैं। 17 मार्च का ये पेपर होने वाला है। ऐसा ही पेपर आएगा जो हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर सब्जेक्ट का 8-9 मॉडल पेपर देखने को इस चैनल के दौरान आपको मिलेंगे। तो बात करते हैं पेपर के बारे में। दोस्तों आपका ये पेपर है, सामाजिक विज्ञान का पेपर है, कक्षा 10 का। तो खंड ए की हम बात करते हैं। तो खंड ए के अंदर 1 से 18 तक आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। बहुविकल्पात्मक प्रश्न की बात करेंगे कि निम्न में से किस वर्ष वियना में एक शांति संधि का आयोजन किया गया, तो उसमें से आ जाएगा। दूसरा कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से एक मुख्य कारण क्या था? अधिक सिंचाई। भारत के जिस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है वह है मध्य प्रदेश। चीनी मिलों की सर्वाधिक सघनता किन राज्यों में है? तो उत्तर प्रदेश व बिहार में। नेक्स्ट आता है 5 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतर हानियां तथा देरी को घटाता था? पाइपलाइन परिवहन। नेक्स्ट जापान के सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? 868 ईस्वी में। ठीक है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? इंग्लैंड में। वे मार्ग जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते थे बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे, वे क्या कहलाते हैं? रेशम मार्ग। उसके बाद हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। किसके छपे हुए लेख के कारण यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ था? तो मार्टिन लूथर। ब उतरेगा। 10 नंबर में श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राज्य भाषा घोषित किया गया, तो 1956 में। शिक्षा किस सूची में संबंधित है? समवर्ती सूची में। निम्न में से कौन सा समाज सुधारक जातिगत भेदभावों से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात करता था? उपयुक्त सभी। दे आएगा। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या है 7। नेक्स्ट लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज में से इनमें से कोई एक चीज लोकतंत्र व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, उसे चुने। तो इसमें से आ जाए बहुसंख्यकों शासन। प्रति व्यक्ति आय की गणना वैश्विक स्तर की जाती है डॉलर में। नेक्स्ट ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है नियोक्ता। भारत में सूचना पाने का अधिकार कब लागू हुआ था? 2005 में। नेक्स्ट विश्व की सबसे महंगी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है, तो 18 में आपका से आएगा फोर्ड मोटर्स। नेक्स्ट आता 2 नंबर क्वेश्चन। 2 में आपका 1 से 6 तक क्वेश्चन दे रखे हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। तो अब आप बात करते हैं पहला। तो पहला में जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं 1 से 6 तक, सभी के आंसर आपको यहाँ पे ही देखने को मिलेगी और मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। अब बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है कि 1 से 12 तक नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं। अति लघुत्तम प्रश्न है, 1-1 अंक के। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विश्व को किस आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा? मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं? महाराष्ट्र की ऐसी 2 महिलाओं के नाम लिखे जिन्होंने 1880 के दशक में उच्च जाति की नारियों की दयनीय स्थिति के बारे में लिखा। चौथा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है? दीनदयाल पतन कौन से राज्य में स्थित है? सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है? सामाजिक असमानता का कौन सा रूप प्रत्येक स्थान पर दिखाई देता है? शासन की किस व्यवस्था में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है? 10 का है कि ऋण के शर्तें किसे कहा जाता है? 11 का है वैश्वीकरण किसे कहते हैं? 12 का है विद्युत उपकरणों एवं खाद्य वस्तुओं पर अंकित शब्द चिन्ह और प्रमाणकों के नाम लिखिए। तो दोस्तों हम बात करते हैं 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें आपको 1 से 12 तक क्वेश्चन दे रखे छोटे छोटे, सभी की हम आंसर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये रहा आपका पहला नंबर का जो क्वेश्चन था, बहुविकल्पात्मक प्रश्न एबीसीडी वाले। तो उनका उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है।
फिर 2 नंबर का ये जो रिक्त स्थान की पूर्ति करना, वहाँ के ये मिलेगा। उसके बाद 3 नंबर का जो क्वेश्चन था, जिसमें 1 से 12 तक के क्वेश्चन दे रखे हैं, सभी का आंसर मैं आपको यहाँ बताऊँगा। ठीक है, तो पहले का आंसर यहाँ है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 का, छठा, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का और 11 का। ठीक है, दोस्तों सभी का आंसर मैंने बता चुका हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। खंड ब की बात करते हैं, जो आपके सामने 4 नंबर का क्वेश्चन है। 50 शब्दों में आपको लिखना है, और 2 नंबर की ये पसंद आएंगे कि जोल्वेराइन संघ की 2 कोई विशेषता आपको बतानी है। नई आर्थिक प्रणाली के बारे में आपको बताना है कि आप क्या जानते हो उसके बारे में। भूमि निम्नीकरण संस्करण के प्रमुख उपाय बताना है। फिर रोपण कृषि के 2 कोई विशेषता आपको बताना है, कोई और मुख्य रोपण फसलों के आपको नाम बताना है। 8वां क्वेश्चन है, बहुसंख्यावाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका की सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। नारीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं। भारत में तटीय क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। 2 उदाहरण आपको लिखना है। देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के कोई 2 महत्व आपको बताना है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कोई 2 आपको लाभ बताना है। फिर विकास के अंतर्गत सामान्यतः सभी व्यक्ति किन किन लक्ष्यों को प्राप्त करता है। ये आपका 4 से 13 जितने भी क्वेश्चन है, सबके आंसर आपको वो बताने वाला हूँ। दोस्तों ये आपका 4 नंबर का जो आंसर है वो यहाँ से लिखना होगा। 5 नंबर का आंसर यहाँ से लिखना होगा। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन आप बता रहा हूँ आपको, तो 5 का आधा यहाँ पर भी है और आधा यहाँ से लिखना होगा। ठीक है, यहाँ से आधा। फिर 6 नंबर का ये है, 7 का आंसर यहाँ है, 8 का यहाँ है, फिर 9 नंबर का ये है। ठीक है, यहाँ से लिखना होगा। फिर बात करते हैं 10 नंबर, तो 10 नंबर का आंसर ये है। फिर 11 का इधर आ गया, फिर 12 का ये है, तो 12 नंबर का आंसर आपको ये है। 13 का ये आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। खंड से की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा कि 19वीं सदी में यूरोप के कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों की प्राथमिकता क्यों देते थे। अथवा प्रथम विश्व युद्ध के बाद में भारत में लघु उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, विस्तार से आपको लिखना है। उसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन, ये बड़े बड़े क्वेश्चन आपका क्वेश्चन देख लीजिए। 16 नंबर संघवाद क्या है, भारत में संघवाद का स्वरूप क्या, समझाना है। 1992 संविधान संशोधन के प्रावधान को समझाना है। 17 का है, अतिरिक्त मुद्रा वाले जरूरतमंद लोगों के बीच में बैंक किस प्रकार मदद रखते हैं और अथवा भी इसमें देखने को मिलेगा। 18 का है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के महात्मा गांधी का योगदान का वर्णन आपको करना है। ठीक है, फिर 19 का है, 20 का है। 20 में आपको मानचित्र दिया गया, तो जो दिए गए नाम को उसमें अंकित आपको करना है। तो बात करते हैं उनके आंसर के बारे में। दोस्तों ये रहा आपका 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 आपका नंबर का क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से करना पड़ेगा। उसके बाद में 15 नंबर की बात करते हैं। तो 15 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाला। फिर 16 नंबर की बात करते हैं। 16 नंबर का आंसर ये है। फिर 17 नंबर की बात करते हैं। 17 नंबर का आंसर यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। फिर 18 की बात करते हैं, तो 18 का ये है। फिर 19 की बात करते हैं, 19 का ये आ गया। फिर 20 नंबर की बात करते हैं, 20 नंबर का मानचित्र देखा है, उसमें उसका आंसर ये रहा। ठीक है दोस्तों, पेपर पूरा हो चुका है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।